गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ताज ग्रेड 2 का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका हम जनरल हिंदी का पार्ट आज करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, DSSB ताज ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी। तो इसमें हम ये हमारे पहले आगे 3 क्वेश्चन। बारहसिंगा में कौन सा समास है। अब बारहसिंगा हमने समास पढ़े होंगे, 6 भेद होते हैं। मैंने इसी चैनल पे वीडियो भी बना रखे हैं समास के ऊपर। अगर आपको समास अच्छे से समझना है तो आप मेरी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये बारहसिंगा में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब हम दो शब्दों को मिलाकर हम मिलाते हैं पर उसका अर्थ कहीं और ही जाता है, वो तीसरा मतलब बन जाता है, तो तब हमारा लगता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास हो गया बारहसिंगा। 12 है जिसके सींग, और हम एक पर्टिकुलर एक हिरण के बारे में बात कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ हिरण होता है, तो इसलिए बारहसिंगा बहुव्रीहि हो। अगर यहाँ पे अगर किसी के भी 12 सिंग हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर, हमें पता है कि हम बारहसिंगा एक पर्टिकुलर हिरण के बारे में बात कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ हिरण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बहुव्रीहि होगा। क्वेश्चन नंबर 162, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है। चढ़ अब चढ़ाई देखो, चढ़ाई को ना हम मतलब हाथ लगा सकते, ये एक भाव है कि वो पहाड़ एक चढ़ाई पर है, चढ़ तो चढ़ाई जो हुई वो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग जो हम इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए है जहाज, तो जहाज आ रहा है, तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं है। जुलूस निकल रहा है, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। मुझे जख्म हो गया, तो ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। जलवायु, हाँ जलवायु सुधर रही है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 164। तो जटिल में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब जटिल में आपको बताइए, जट जमा में इल है, तो प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, तो इल का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आई गया। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभिज्ञ का मतलब होता है तो जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्वेश्चन 166, आकर कहने लगा किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई आया भी और उसने कुछ कहा भी, तो वो दो क्रिया कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा लग गया क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 167, जो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषक है। अब जो का गुणवाचक बनाना है तो उसका बनेगा हमारा जैसा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 168, वह लड़की जो कल गई थी आज भी गई है। वाक्य में जो कल गई थी किस प्रकार का उपवाक्य है। ये है विशेषण उपवाक्य, क्योंकि वह लड़की, अब विशेषण उपवाक्य क्या होता है, वह आश्रित उपवाक्य है जो मुख्य उपवाक्य में आए किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है वह जो हमारा क्या पूछा गया है, जो कल गई थी, ये उसकी लड़की की विशेषता बता रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो लड़की कल गई थी, तो इसलिए यहाँ पे आ गया विशेषण उपवाक्य। 169, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताना है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ठीक है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लो, गलत। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल ली, गलत। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, तो श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, क्योंकि दो हो गए ना चीज़ें, तो हम बहुवचन में बात करेंगे, तो लिए। क्वेश्चन नंबर 170, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब वर्ड्स में जंबल कर रखे हैं, तो कौन सा हमें सबसे सटीक सही मतलब वाला शब्द बनता है। मोहन क्या सो रहा है, गलत। क्या मोहन सो रहा है, सही है। और ऑप्शन में देख लेते हैं, सो रहा है क्या मोहन, गलत। क्या सो रहा है मोहन, गलत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊपर हम टिक लगा दिए, लगा दिए।
क्वेश्चन नंबर 171, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा, इसका सही ऑप्शन आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रति जमा में उपकार। इसमें नियम ये लगेगा, जैसे यहाँ पे ई है और ये उ है तो ये बन जाएगा यू, फिर बाकी हमें प्रत्युपकार प्रत्युपकार। 172, संन्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है सम का। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, सम जमा में न्यास, तो इसमें हमारा सम जो है वो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द जो होते हैं वो आपके होते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए होते हैं और वो हमारी हिंदी भाषा में चेंज नहीं हुए। तो तत्सम माने होता है जो एकदम संस्कृत का ही शब्द जो होता है वो तत्सम माना जाता है। तद्भव वो होता है जो हमने संस्कृत का पहले एक शब्द था पर अब जाकर हमने उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर हमारी भाषा में के ईजी बनाने के लिए उसको हमने शब्द को बदल दिया। फिर एक होता है विदेशी शब्द जो बाहर से आया है ना, और एक आपका हो गया देशज। देशज शब्द वो होते हैं जो गांव खेड़ों की भाषा में बोले जाते हैं, जैसे कि आपके हो गया झोटा, लोटा, पगड़ी, ये सब आपके हो गए देशज शब्द। तो जैसे मैंने बताया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम इसमें होगा स्थान, क्योंकि स्थान एक संस्कृत शब्द है और ये पहले से चलता आ रहा है। बाकी सब थल सेज सच ये नहीं है। 174, लोटा कैसा शब्द, मैंने आपको अभी बताया लोटा है देशज शब्द, क्योंकि ये गांव खेड़ों की भाषा में बोला जाता है और इसका अगर आप ये ढूंढने जाओगे कि लोटा शब्द कहाँ से आया तो आप इसकी उत्पत्ति नहीं बता पाओगे, तो इसलिए लोटा शब्द हमारा देशज है। क्वेश्चन नंबर 175, वह इसलिए नहाता है कि ग्रहण लगा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण जो होगा वो इसलिए, क्योंकि इसलिए वो बता रहा है कि वो क्यों नहाता है, क्योंकि इसलिए नहाता है क्योंकि वह ग्रहण लगा है। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु, इसका अकर्मक धातु जो होता है अकर्मक धातु वह मूल शब्द है जिनसे बनी क्रियाओं का सीधा फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं। अब इसमें क्या है, सीधा प्रभाव हमारा कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा, तो ये हो गया 176 का सिलना। 177, नुकीला किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, क्योंकि नुकीली जो चीज़ होती है वो एक गुण है किसी चीज़ का, तो गुणवाचक विशेषण। मैं खेल चुका तब वह आया, किस प्रकार का वाक्य है, ये एक मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जब वह खेल चुका तब वह आया, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। अगर दोनों अलग अलग वाक्य होते, बीच में किसी और से जुड़े होते, किसी चीज़ से जुड़े होते, तो वो दोनों नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं हमारे। सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही बात कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मैंने बताया आपको कि जो संस्कृत से तोड़ मरोड़ कर हम हमारी आम भाषा में बना लेते हैं, हम उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव इसमें बनेगा आपका खेत, क्योंकि खेत जो है वो पहले था शेतम, तो ये आपका बाद में बदल कर बन गया खेत। खर पर, खरचूर, खनी, ये सब तो आपके तत्सम शब्द ही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी वाले होता है स्पेलिंग, सही मात्रा किसमें लगी हुई है, तो प्रमिलित कैसे लिखते हैं, प्रमिलित हम लिखते हैं ए वाला जो सही लिखा हुआ है, प्रमिलित। नाराज किसका पर्यायवाची है, नाराज जो है वो है बाण का पर्यायवाची है ना, और बाण के और भी होते हैं, तीर होता है, इशू होता है, सहायक होता है ना। और दूसरा अगर आपको हमें और जो ऑप्शंस है उसके भी हमें पर्यायवाची अगर एक का पूछा है तो हमें सबके आने चाहिए। तो मैं बताता हूँ, जैसे पर्वत का है, बी ऑप्शन जो है, तो पर्वत का बनेगा आपका पहाड़, गिरी, शैल, अचल।
अब हमारा और राक्षस है, राक्षस का बनेगा आपका असुर, दानव, दैत्य, निशाचार। वृक्ष है, वृक्ष का बनेगा आपका तरु, पेड़, पादप और ये विटप। तो ये सब चार चार पर्यायवाची मैंने आपको बता दिए। और अब हमारा आप क्या आ गया, नाराज वाला हो गया, इसका ऑप्शन हमने लगा दिया बाण। नाराज का पर्यायवाची होता है बाण, तीर। क्वेश्चन नंबर 182, सम्राट अशोक के काल में राजतंत्र था। पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। राजतंत्र माने किसी एक राजा का तंत्र, राजा राज करता है, तो उसका उल्टा हो गया, विलोम शब्द आपका हो गया जनतंत्र। क्वेश्चन नंबर 183, उन्नत का विलोम शब्द है। उन्नत का विलोम शब्द होगा अवनत। और इसमें बाकी का भी हम विलोम शब्द देख लेते हैं, जैसे उत्कर्ष है तो उत्कर्ष का बनेगा अपकर्ष। दुर्गति है, दुर्गति का होगा सदगति। प्रकर्ष है, प्रकर्ष का भी अपकर्ष ही होगा विलोम। और प्रकर्ष का मतलब होता है ऊंचाई। अब क्वेश्चन नंबर 184, अवधि किसका पर्यायवाची है। अवधि जो है वो है पर्यायवाची आपका समुद्र का। अब तो धरती का पर्यायवाची, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर ए है, उसका भी पर्यायवाची आपको पता होगा भूमि, पृथ्वी। पर्वत का तो होता है पहाड़, गिरी, अचल। तालाब का आपका हो गया ये सरोवर, सर, ताल, ठीक है। और समुद्र का जैसे इसमें हमें बता रखा है अवधि है, पर सागर भी होता है, जल्दी भी होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 185, अनिवार्य का विलोम होगा निवार्य। पर इसमें एक थोड़ी दिक्कत है कि जैसे अगर आप अनिवार्य का विलोम शब्द विकल्प भी होता है कि कोई चीज़ अनिवार्य है या फिर हमारे पास विकल्प है, तो इसमें थोड़ा मेरे को डाउट था, पर जो हमारे आंसर दे रखा है वो निवार्य दे रखा है। निवार्य भी होता है, पर मेरे हिसाब से इसका विकल्प होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 186, उग्र किसका विलोम है। उग्र का विलोम आपका होगा सौम्य स्वभाव। उग्र स्वभाव होता है तो सौम्य स्वभाव होता है। सदैव 186 के बाकी ऑप्शंस का भी हम विलोम शब्द देख लेते हैं। तो सदैव का होता है निर्दय। ऑप्शन नंबर सी कृपण। कृपण का हो गया, कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस का उल्टा हो गया दाता या फिर उदार। निर्दय, निर्दय तो आपको बताया था सदैव का होता है विलोम। 187, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची होता है जलज। बाकी हम देख लेते हैं जल्दी। जल्दी का हो गया समुद्री पर्यायवाची। कनक का हो गया स्वर्ण, सोना। जलद, जलद का हो गया समुद्र। क्वेश्चन नंबर 188, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो वृक्ष का पर्यायवाची इसमें, वृक्ष का पर्यायवाची पादप भी होता है, तरु भी होता है, ध्रुम भी होता है, पर पट नहीं होता। पट का मतलब होता है कपड़ा या फिर वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 189, मुख का विलोम है। मुख का विलोम शब्द होगा पृष्ठ, क्योंकि गौड़ जो है, गौड़ का होता है मुख्य विलोम। आमुख का होता है विमुख, और विमुख का होता है क्या लिखा है पीछे मुंह करना। तो विमुख, आमुख मतलब आगे मुंह करना, विमुख माने पीछे मुंह करना। पैर का तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विलोम है वो है हाथ। गौ किसका पर्यायवाची नहीं है। तो गौ किसका पर्यायवाची नहीं, इसमें गौ नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सूर्य, आँख और स्वर्ग का हम इसे पर्यायवाची अलग अलग कंडीशंस में मानते हैं। और गौ का सबसे सही पर्यायवाची जो होता है वो आपको पता है गाय होता है। तो ये आपके हो गए टोटल 30 क्वेश्चंस, है ना। दास ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, किसी की हेल्प हुई होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।